फ्रेंड्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे देखो, टू वेरिएबल में हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है, उससे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। उससे पहले हमें इनके पॉइंट चाहिए। जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारा x + y = 4। यहाँ पे हमें सबसे पहले पॉइंट बनाने होंगे। हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं x और y के। अगर x 0 होगा तो y हमारा 4 होगा, और अगर हमारा y 0 होगा तो x 4 होगा। यहाँ से हमने पॉइंट्स निकाल लिए। अब हम इसे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे बोल रखा ड्रा द ग्राफ। अब हमें इसे ग्राफ पे ड्रॉ करके दिखाना है। देखो ये हमारा ग्राफ है। हमारे दो पॉइंट्स आ गए यहाँ से, 0 और 4 और 4 और 0। इसका मतलब जब हमारा x 0 होता है तो y 4 होता है। और हमें ये पता है x एक्सिस पर y 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होता है। तो अब हम यहाँ पे ये पॉइंट ड्रॉ करेंगे और फिर उससे हमें ग्राफ मिल जाएगा। देखो 0 4, इसका मतलब x तो 0 है और y 4 है। यहाँ मिलेगा हमें कोई पॉइंट 0 4 और 4 0, यानी कि x तो 4 है और y 0 है। हमें ये पता है जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होती है तो x की होती है और सेकंड वैल्यू y की। इस प्रकार से देखो हमने यहाँ पे दो पॉइंट मिल गए। अब हमें इन्हें ज्वाइन करेंगे तो हमें यहाँ से इसका ग्राफ मिल जाएगा। ये देखो हमने ये ड्रॉ कर लिया, ये आ गया इसका ग्राफ। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसका ग्राफ ये होगा। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? x + y = 4। उसके लिए हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये हमारा ग्राफ होगा। ठीक है, ऐसे ही हमने पार्ट सेकंड को करना है। जैसे देखो पार्ट सेकंड में क्या है, x - y = 2। अब यहाँ पे भी हमने ऐसे ही वैल्यू पुट करनी है कि हमारी x की वैल्यू पुट करेंगे तो y क्या आएगा। अगर मैं x को 0 पुट कर देती हूँ तो y हमारा क्या होगा? -2। देखो अगर ये 0 हो गया, -y = 2 और y क्या आ गया हमारा? -2। ये हमने लिख दिया। और अगर हमारा y 0 हो जाता है, y अगर हमारा 0 हो जाता है, x हमारा क्या आ गया? +2। ये हमने यहाँ से पॉइंट ले लिए। सबसे पहले हमें ना उन दोनों को 0 पुट करके पॉइंट निकालने की कोशिश करनी चाहिए, उससे हमें आसानी से पॉइंट मिल जाते हैं। अब हम इसे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे पार्ट सेकंड को। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमारे पॉइंट आ गए 0 -2। क्या क्या पॉइंट्स है हमारे? 0 -2 और 2 0। इसका मतलब जब x 0 है तो y क्या है? -2। सबसे पहले हम ये पॉइंट देखते हैं। x 0 है और y -2। हमें ये पता है y एक्सिस पे x 0 होता है, तो यहाँ आ गया हमारा 0 -2। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2 0, यानी कि x तो 2 है और y 0 है। y कहाँ पे मिलता है? 0 x एक्सिस पे। तो ये हो गया हमारे पॉइंट। अब हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा ये ग्राफ। ये ग्राफ हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन का, x - y = 2 का हमारा ग्राफ हो गया। आप यहाँ पे इसकी कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, x और y की, तभी भी इसी टाइप का ग्राफ मिलेगा। देखो अगर आप यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे तो हमें यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मिल गया कोई पॉइंट, इसका मतलब जो पॉइंट्स होंगे इसी लाइन पे होंगे, इस लाइन पे पॉइंट हमें मिलेंगे अगर आप डिफरेंट वैल्यू पुट करते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3। पार्ट 3 है हमारा y = 3x। इसमें हम डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हम 0 पुट करते हैं। अगर हमारा x 0 होता है तो y भी हमारा क्या हो जाएगा? 0। और अगर हम x को 1 पुट करते हैं, x हमारा 1 होगा तो y क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, ये हमें पॉइंट्स मिल गए। अब हम इसे ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट्स लिख लेंगे 0 0 और 1 3। हमें पॉइंट्स मिले हैं 0 0 और 1 3 1 3। ये हमारे x की वैल्यू है और ये y की। देखो 0 0 कहाँ होता है? यहाँ होता है 0 0, जहाँ पे
एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। और हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या है 1 3, यानी कि एक्स तो 1 है और वाई 3 है। तो हमें देखो ऐसे ज्वाइन करेंगे, यहाँ से यहाँ पॉइंट मिल गया हमें 1 3, और जब हम इन लाइंस को ज्वाइन करेंगे तो मिल जाएगा हमें ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन क्या थी हमारी, y इज इक्वल टू 3x। ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया है इस इक्वेशन का। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 4। पार्ट 4 में इक्वेशन है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। ये हमारा पार्ट 4। अब हम यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करेंगे, x y। अगर हम x को 0 ले लेते हैं, देखो अगर हम यहाँ पे 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। अगर हम इसको 0 पुट करते हैं x को, तो y हमारा क्या आ गया 3। और अगर हम x को 1 पुट करते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। वाई हमें क्या मिल गया 3 माइनस 2 1, दोनों क्या हो जाएंगे 1 1। अब हम इसे ड्रॉ करते हैं 0 3 और 1 1 को। पॉइंट्स हमारे 0 3 1 1। अब हम इन्हें ड्रॉ करेंगे 0 3, x हमारा 0 है और y 3 है, यहाँ मिलेगा हमें 0 3। और नेक्स्ट है हमारा 1 1, देखो यहाँ 1 है और यहाँ 1 1 1 हमें यहाँ मिलेगा। अब हम इससे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये हमारा इस इक्वेशन का ग्राफ हो जाएगा। इक्वेशन क्या थी हमारी 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया इस इक्वेशन का। नेक्स्ट है हमारा, हमने चारों पार्ट्स कर लिए। क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू। अब हमें पॉइंट दिए हैं और हमें वहाँ से इक्वेशन बनानी है। अब तक हमने क्या किया था, इक्वेशन से हमने पॉइंट फाइंड आउट किए थे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम। अब हमें पॉइंट्स गिवन है और इक्वेशन बनानी है, और ये साथ में कह रहा है हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर, क्या इससे और कोई लाइन भी ड्रॉ हो सकती है, एंड वाई। अब देखो हमें सबसे पहले ये देखना, हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, यानी कि हमें एक्स और वाई की 2 वैल्यू, ये 2 पॉइंट्स गिवन है। 2, जब x 2 होता है तो y क्या हो जाता है 14। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पे करना है, अगर मैं 2 और 14 को ऐड करती हूँ, हमें प्लस माइनस करके इनसे इक्वेशन बनाएंगे। जैसे देखो अगर मैं 2 + 14 करती हूँ तो 16 आएगा, और 2 क्या है हमारा x और 14 क्या है y। इसका मतलब एक इक्वेशन हमें यहाँ से ये मिल गई। ठीक है, एक इक्वेशन हमें मिल गई, हम इसे लिख लेते हैं अलग से। फर्स्ट इक्वेशन हमने फाइंड कर ली है, x + y इज इक्वल टू 16। और क्या हो सकते हैं, अगर मैं 14 - 2 करती हूँ तो क्या आ जाएगा 12, और 2 - 14 क्या आ जाएगा -12। इसमें से आप दोनों इक्वेशन भी लिख सकते हो या एक लिख सकते हो। जैसे अब मैं इस इक्वेशन को करती हूँ, जैसे देखो हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं। अब हमें ये पता है जो 2 है हमारा, 2 क्या है x, ये क्या है हमारा 2 हमारा क्या है x, ये हमारा x है, और 14 हमारा y है, और बीच में देखो साइन माइनस का है, तो x - y हमें क्या मिल रहा है -12। एक इक्वेशन हमारी यहाँ से ये बन जाती है। देखो हम इसे लिख लेते हैं, सेकंड इक्वेशन हो सकती है x - y इज इक्वल टू -12। इस प्रकार से हम प्लस माइनस करके इन्हें आगे पीछे करके बहुत सारी हम यहाँ से क्या बना सकते हैं इक्वेशन। इसका मतलब क्या है कि इसके क्या है इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे, अब कोई और भी टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हो, प्लस माइनस इनको आगे पीछे करके 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अब हम यहाँ पे लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइट मैनी सच लाइन्स
as through the points given, द गिवन पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। द गिवन पॉइंट्स क्या है हमारे गिवन पॉइंट्स 2 और 14। इससे हम इनफाइनाइटली मैनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और इस पॉइंट से जो है इनफाइनाइट मैनी लाइन कैन पास द गिवन पॉइंट्स एंड इनफाइनाइट लाइन्स कैन पास। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें ये देखना, देखो पॉइंट से हमें इक्वेशन बनानी थी। हम देखो अगर 2 में 14 ऐड कर देते हैं, 2 से 14 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 2 से 14 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। हम ऐसे करके बहुत सारी इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में बस हमें यही बताना था, क्या हम और इक्वेशन इसे बना सकते हैं, क्या एक ही इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ द पॉइंट 3 और 4 पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। अब इसमें दे दिया हमें वैल्यू। देखो हमें ये पता, जो फर्स्ट वैल्यू होती है तो x की होती है और सेकंड वैल्यू y की। और ये बोल रहा है कि जो 3 और 4 पॉइंट हैं इस इक्वेशन के वो ग्राफ पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं और हमें यहाँ से अब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो हमारी इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, ये है हमारी वैल्यू। अब हमें x तो गिवन है 3 और y गिवन है 4, हमें फाइंड आउट क्या करना है a। तो हम पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 इन गिवन इक्वेशन। आप इस इक्वेशन का नाम भी दे सकते हो 1, यहाँ पे लिख देंगे गिवन इक्वेशन 1। देन वी गेट 3y, इसका मतलब 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स। एक्स क्या है हमारा 3 प्लस 7। अब हम इसे यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा हमारा 12, यह आ जाएगा 3a प्लस 7 और 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a और a की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से 5/3 इज इक्वल टू a। और हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 5/3। हमने a ही फाइंड आउट करना था तो हमारी a की वैल्यू आ गई 5/3। अब इसमें बस हमने क्या किया है, x और y की वैल्यू पुट की है जो हमें गिवन पॉइंट थे, हमें इस इक्वेशन में पुट करने थे और a फाइंड आउट करना था। हमारा a आ गया 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। जो टैक्सी फेयर है वो इस प्रकार है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, जो हमारा फर्स्ट किलोमीटर होगा ना उसके लिए तो है ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, सब्सिक्वेंट क्या होता है जो बाद का, इसके बाद का जो डिस्टेंस होगा वो क्या है ₹5 पर किलोमीटर। इसके बाद यानी कि फर्स्ट के बाद जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ उसके लिए क्या है ₹5। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। देखो इसने खुद बता दिया कि हमने किसको क्या मानना है, द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर मानना है एंड द टोटल फेयर हमें y मानना है एंड राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रा इट्स ग्राफ। ये हमने इससे लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। बस हमें ये कंडीशन दी गई है कि एक जो टैक्सी फेयर है उसमें जो फर्स्ट है उसका चार्ज ये है और सेकंड और इससे अलग जो होगा फर्स्ट से अलग उसका चार्ज ये है। अब हम यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे। जैसे देखो हम यहाँ पे लेट करेंगे सबसे पहले टोटल डिस्टेंस x। देखो इसने खुद बताया कि डिस्टेंस को क्या मानना है, हमने x मानना है। x मान लिया हमने डिस्टेंस। उसके बाद फर्स्ट किलोमीटर फेयर कितना है हमारा ₹8।
फर्स्ट किलोमीटर का इसने गिवन है कि 8 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारा अदर किलोमीटर, जो फर्स्ट से बच गए अलग अदर किलोमीटर, फिर क्या होगा हमारा, देखो x में से हमने 1 माइनस करना होगा, क्योंकि देखो ये तो x तो हमारा टोटल है और ये हमारा फर्स्ट फेयर का इसने अलग से दे रखा कि ये तो 8 है, तो ये तो हमने 8 अलग से ऐड करना होगा। तो जो अदर का निकलेगा वो कैसे निकलेगा कि x माइनस 1 करेंगे और इनटू में करेंगे 5, वो आएगा हमारा अदर, क्योंकि x माइनस 1 हम पहले से ही ले चुके हैं। यहाँ पे देखो 1 हमने ले लिया है, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इंटू 5, ये आ गया हमारा। और इसने क्या कह रखा है, और हमारा टोटल फेयर क्या आ जाएगा, टोटल फेयर, इसने क्या कह रखा, टोटल फेयर को y मान लो, हमने y मान लिया, और टोटल फेयर क्या आएगा, ये तो आ गया हमारा अदर का, और इसमें हमें क्या और ऐड करना है 8। इसका मतलब जब 8 प्लस x माइनस 1 इंटू 5 को ऐड कर लेते हैं तो हमारा टोटल आ जाता है। देखो ये तो फर्स्ट फेयर का है और ये अदर देन फर्स्ट का है, और अगर हम इन दोनों का ऐड कर देंगे तो हमें y मिल जाएगा, और y हमारा टोटल है। ठीक है, अब हमें यहाँ से इक्वेशन मिल गई, अब हम इसे सोल्व कर लेंगे और हम यहाँ से फिर पॉइंट निकालेंगे। ये आ जाएगा हमारा 8 प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई, 5x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई। अब हम इस y को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक तो हमारा आंसर ये आ गया लीनियर इक्वेशन जो हमने फाइंड आउट करनी थी, राइट अ लीनियर इक्वेशन। तो हमारी रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन आ गई दिस, हेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या क्वेश्चन आप लिख सकते हो, द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इज 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन है। अब हम यहाँ पे पहले पॉइंट लेंगे और फिर उसे ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमें x और y की वैल्यू लेट करनी होगी कि जब x हमारा 0 हो जाता है, देखो सबसे पहले हम x को 0 मान लेते हैं कि हमारा x 0 है, तो हमारा y क्या होगा, 5 इंटू 0 माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, और y आ गया हमारा 3। हमें यहाँ से y की वैल्यू मिल गई 3। नेक्स्ट पुट करेंगे हम, अगर हम अब y को 0 पुट कर लेते हैं, एक वैल्यू हम ले लेते हैं y 0, तो x क्या होगा, 5x माइनस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू माइनस 3, x आ गया हमारा माइनस 3/5, और ये किसके इक्वल होगा, माइनस 0.6। यानी कि जो ये वैल्यू है किसके बीच में लाई करेगी, 0 और -1 के बीच में ये लाई करेगी, क्योंकि यहाँ हमारा 0.6 होगा नेगेटिव। अब हम इसे ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम ग्राफ ले लेते हैं, ये हमने इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, ये आ गया हमारा ग्राफ। अब हमारे पॉइंट्स लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट्स है हमारे 0, 3, 0, 3 और माइनस 0.6 और 0, ये हमारे x की वैल्यू है और ये y की। अब देखो x 0 है और y 3 है, हमें ये पता y एक्सिस पर x 0 होता है, तो 0, 3 यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 0, 3। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माइनस 0.6 और 0, और y 0 हमें इस पे मिलेगा, यहाँ x एक्सिस पे हमें y 0 मिल जाएगा। 0.6 देखो हमारा यहाँ मिलेगा, 0 और -1 के बीच में, 0 और -1 के बीच में यहाँ क्या होगा हमारा, माइनस 0.6, यहाँ हमारा हो गया माइनस 0.6 और 0। अब हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं, ये बन गया हमारा ग्राफ इस इक्वेशन का। ठीक है, ये हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया है।
ये किस इक्वेशन का आ गया हमारा 5x माइनस वाई प्लस 3, जो हमने लीनियर इक्वेशन फाइंड की थी उसका ग्राफ आ गया हमारा दिस। आपको ऐसे शो करना है नोटबुक में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6। देखो एक फिगर तो हमें 4.6 गिवन है और ये अलग फिगर है 4.7। ये पॉइंट्स हमारे 4.7 के हैं, इस पे चेक करना है। पहले हम 4.6 के चेक करते हैं। ये बोल रहा है कि देखो एक तो हमारा पॉइंट हमें यहाँ से क्या दिया गया है 4.6 में, एक पॉइंट हमारा 0 0, नेक्स्ट है -1 और 1, और एक है हमारा 1 -1। अब ये इसमें पूछ रहा है कि जो ये तीनों पॉइंट हैं ये इन चारों इक्वेशन में से किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब जब हम x की ये वैल्यू रखेंगे तो y की यही वैल्यू आनी चाहिए। चलो अब हम इसे चेक करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स पे हमें चेक करने हैं पॉइंट क्या क्या हमारे 0 0, -1 1 और 1 -1। इन पे हमें चेक करना है। अगर हमारा x 0 है तो क्या y भी 0 है, तो ये तो ट्रू आ गया फर्स्ट। तो सेकंड पॉइंट चेक करेंगे हम, क्या जब x -1 होता है क्या y 1 होता है, तो ये तो नॉट इक्वल टू आ गया। जो फर्स्ट इक्वेशन है ये नॉट सेटिस्फाई कर रही है, नॉट सेटिस्फाई दीज पॉइंट्स। फर्स्ट तो हमें चेक कर लिया हमने कि ये तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। अब हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, क्या जब हमारा x 0 है y भी 0 है, ये इसको तो सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -1 x हो और प्लस y 1 हो इज इक्वल टू 0, तो देखो ये 0 0 आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड पॉइंट है हमारा, जब x 1 हो और y -1 हो, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं इसमें। x 1 है +1, y हमारा क्या है यहाँ पे -1, y क्या है -1। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 -1 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि जो सेकंड इक्वेशन है ये तो इसे कर रही है। अब हमें बाकी के दो पे भी इसे चेक करेंगे। y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x पे इन पॉइंट को चेक करेंगे हम। y इज इक्वल टू 2x, देखो अगर मैं x को 0 पुट करती हूँ तो y भी 0 आ जाता है। फर्स्ट पॉइंट तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड है, अगर मेरा x -1 हो जाता है 2 × -1, तो क्या मेरा y 1 आता है, 1 इज इक्वल टू -2, तो ये नॉट इक्वल है। इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये हमारा आ गया इनकरेक्ट। नेक्स्ट है हमारा 2 + 3y इज इक्वल टू 7x। अब हम इस पे चेक करेंगे 4 पॉइंट को, इस पे चेक करते हैं तीनों पॉइंट्स को कि क्या ये इसको सेटिस्फाई करते हैं। 0, जब हम x को 0 पुट करते हैं तो ये साइड आ गया हमारा 0, और y को भी 0 पुट करते हैं तो 2 + 0, 2 नॉट इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करा, तो ये इक्वेशन इन पॉइंट्स के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो हमारा यहाँ से आ गया आंसर x + y इज इक्वल टू 0, 4.6 फिगर के पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। इसका आंसर आ गया हमारा पार्ट सेकंड। अब ऐसे ही हमें 4.7 को चेक करना है। आप इसे चेक अपने आप करें, अगर आपसे नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो नेक्स्ट वीडियो में इसे हम क्लियर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।